अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मुझे मिले हैं तकरीबन 30 टास्क जिसमें रिपोर्टिंग बना देना है और व्यूज़ बना देने। सो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ और इसके डिटेल्स में जाऊँ प्रॉपर्टी में, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 30 आइटम्स है। ये सारे रिपोर्ट्स है। अगर एक दो मैं आपको दिखा दूँ, ये मुझे बनाने वाले हैं रिपोर्ट्स और इसके फॉर्म्स भी बनाने वाले हैं, मतलब मॉड्यूल्स। लाइक ये सिंपल है। सो यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह कर देना है। सो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन अरेबिक फ़ंड वगैरह इसमें। सो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इस पे फंड अप्लाई कर देना है और 3-4 पेज इस पे है। एंड नेक्स्ट अगर मैं कोई और आपको दिखा दूँ, सो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से इतना ये जस्ट डिज़ाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, अगर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनानी है। सो यहाँ पे जस्ट मैं ये पहले वाला जो हमने ओपन किया है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे रिपोर्ट्स मैंने बना दिए हैं यहाँ पे, राइट। ये सारे यहाँ पे पड़े हैं। सो जस्ट मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया और इसको प्रिंट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह डिज़ाइनिंग की है। सो उसके बाद कोड की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर कस्टम लोगो है। सो एयर टिकट फॉर्म आएगा। जिस तरह अगर मैं उसके फॉर्म दिखा दूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से मैं एयर टिकट वाला है ये मेरे ख्याल से। सो आई होप के ये यहाँ पे ये वाला। सो ये अगर देखो तो यहाँ पे उसका कस्टम लोगो है एंड दिस। एंड उसके बाद जो है ये चीज़ आ रही है यहाँ पे एम्प्लॉय पिक्चर्स एंड सेम एज इट इज़। यहाँ पे ये लाइन एंड देन ये। सो ये जस्ट डिज़ाइनिंग है HTML और मैं आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे HTML यूज़ होता है एंड CSS सेम वही तरीका है कस्टम रिपोर्टिंग में। सो अब चल लेते हैं कोडिंग की तरफ कि आप लोगों ने कोडिंग किस तरह कर देनी है। सो यहाँ पे मैंने जो कोडिंग की है बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ, राइट। जस्ट आप लोगों ने अ, एक रिपोर्टिंग का फ़ोल्डर बना देना है। वही मॉड्यूल है, किसी और मॉड्यूल के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई एग्जिस्टिंग मॉड्यूल नहीं है रिलेटेड उस वर्क के जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सो बेहतर है कि आप लोग एक और मॉड्यूल बना लें। सो जस्ट मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग का फ़ोल्डर बना दिया है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ये आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर ले, यहाँ पे आप लोग हेडर एंड फुटर, क्योंकि इन सारे रिपोर्टर्स तकरीबन 20 रिपोर्ट्स का हमारे पास हेडर एंड फुटर जो था वो सेम था। सो इस वजह से मैंने एक हेडर फुटर बना दिया ताकि मुझे बार बार हर रिपोर्ट के लिए अलग हेडर एंड फुटर बनाना ना पड़े। सो उसके बाद मैनिफेस्ट में आ जाते हैं। जिस तरह हमने व्यूज़ डाल देने हैं, राइट, व्यूज़ के फाइल XML वाले। सो ये रिपोर्ट्स के जो भी फाइल होते हैं वो हमने व्यू के ऊपर डाल देने हैं, रिपोर्ट वाला फोल्ड जो एड्रेस होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने डाल दिए उसी तरह। अब आ जाते हैं कोड में। कोड में बेसिक हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 चीज़ें हमने करनी होती है। एक है हमारे पास टेम्पलेट। टेम्पलेट आप लोगों ने बना देना है जो कि ये डिज़ाइनिंग का टेम्पलेट है। अगर ये आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिक हमारे पास टेम्पलेट है जो कि आप लोगों को शो हो रहा है इस पेज पे। ये पूरा एक पेज है जो कि आप लोग देख रहे हैं, इस पे जो रिपोर्ट प्रिंट हुआ है। सो ये एक टेम्पलेट है जो कि हमने बना दिया है, राइट। एंड देन हमारे पास ये है पेज डिज़ाइनिंग, पेज फॉर्मेटिंग। जो पेज आप लोगों को नज़र आ रहा है इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी कितनी वेट होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। एंड देन इसके हेडर एंड फुटर और हेडर फुटर, और उसके बाद ये कितना फासला यहाँ पे होना चाहिए, हेडर फुटर कितने अप एंड डाउन होने चाहिए। सो यहाँ पे ये आप लोग कर सकते हैं पेज फॉर्मेट में। एंड देन हमारे पास होता है एक्शन जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह हम प्रिंट कर रहे हैं ये प्रिंट, एंड ये एक्शन जिस तरह हम इस पे क्लिक करेंगे एयर टिकट फॉर्म। सो एयर टिकट फॉर्म अगर आप लोग यहाँ पे भी देख ले तो जो स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं वो है एयर टिकट फॉर्म। इस एक्शन, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी कर देनी है। अब आ जाती है बारी एक्शन में। एक्शन में आप लोगों ने क्या कर देना है, आईडी होती है एक्शन की, मॉडल, जिस मॉडल में आप प्रिंट करना चाहते हैं। इन माई केस ये एयर डा टिकट है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ, आप लोग देखेंगे सेकेंड पोजीशन है मॉडल एयर डा टिकट, राइट। एंड देन हमारे पास रिपोर्ट टाइप QF PDF है, नेम एंड फाइल।
नेम और फाइल में आप लोगों ने क्या कर देना है, मॉड्यूल का नेम कॉपी करके, एंड देन जो हमारे पास टेम्पलेट की आईडी होती है, इन माई केस आप लोग देख रहे हैं एयर टिकट रिपोर्ट टेम्पलेट। सो आप लोगों ने कर देना है ये वाला, सेम फाइल में भी यही कर देना है। लास्ट में हमने पेपर फॉर्मेट का आईडी डाल देना है यहाँ पे, मॉड्यूल नेम एंड पेपर फॉर्मेट आईडी। अब आ जाते हैं पेज में। सो पेज में भी हमारे पास सॉरी टेम्पलेट में भी हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें जो कि हर रिपोर्ट में यूज़ होने वाली है। एक है हमारे पास HTML कंटेनर, जो कि हमारे पास कॉल होगा जो वेब क्लाइंट जो हम फ्रंट एंड पे देख रहे हैं, राइट। सो वो हमारे पास लाजमी कॉल होगा, ये एक टेम्पलेट है बिल्ट इन, राइट। सो वो कॉल होता है टी कॉल के ज़रिए। एंड टी फॉर ईच डॉक्स एंड टी एज ए डॉक्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं लूप पे, एक ऑब्जेक्ट। जित ये मॉडल जो हमारे पास है इसमें ये सारे फील्ड्स है, राइट। सो इस मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसके ऊपर हमने लूप चला देना है, जिस तरह फॉर लूप होता है। सो टी फॉर ईच एंड देन ओ हमारे पास जिस तरह सेल्फ होता है, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फॉर लूप में हम कोई भी फॉर आई इक्वल टू इन सेल्फ, राइट। सो सेल्फ में हमारे पास आई, सेल्फ को हम आई में स्टोर कर लेते हैं। एंड देन ये हेडर फुटर है जिसका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कॉल किया है हेडर फुटर हर रिपोर्ट के लिए, ताकि हर रिपोर्ट के अंदर हेडर फुटर में ना बनाओ। अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग रिपोर्ट की इनहेरिट कर देना है, वो आगे हम बात करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो कॉल करेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल कस्टम सब कुछ करने वाले हैं, सो उसके लिए हमने यहाँ पे बेसिक लेआउट, यहाँ पे बेसिक एंड देन लेआउट कर देना है। और रील्स के ज़रिए मैंने यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं अपने मॉड्यूल में, अगर मैं स्टैटिक में जाऊँ, यहाँ पे सर सी में जाऊँ, सो जस्ट मैंने एक इमेज है इस मॉड्यूल का, एंड देन यहाँ पे मैंने CSS जो है वो दिखा देता हूँ, ये डिफ़ाइन कर दिया है, राइट, ताकि इनलाइन CSS से मैं बच सकूँ इस वजह से। बाकी हमारे पास डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, और डिज़ाइनिंग आप लोगों को HTML आना चाहिए। सो बाकी हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ये डिज़ाइन कर देना है, आपने अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देना है। अगर इंस्टॉल है तो आप रिपोर्ट ऐड करके आप लोगों ने अपडेट कर देना है, एंड देन आप लोगों ने कोई भी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे फिल अप कर देना है, ताकि आप लोगों के पास डेटा आए। एंड देन अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ तो इस तरह आपने देख लिया। सो हमारा रिपोर्ट जो है फाइनली प्रिंट हो जाता है सेम एज इट इज़। सो बाकी डेटा पे डिपेंड कर देता है ये डेटा कहाँ से आ रहा है। सो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, लेकिन इन फील्ड में हमारे पास डेटा नहीं है। सो इस वजह से ये देखो इन फील्ड्स में हमारे पास डेटा नहीं है, जिन फील्ड में डेटा है वो आ रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड देन आप लोगों ने अपने डेवलपमेंट कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।